हेलो सब लोग सुनो। दोस्तों सुनो। थैंक यू। मेरा एक बहुत करीबी क्रिश्चियन फ्रेंड आज सुबह प्रभु में सो गया। इसलिए इसलिए आज मुझे बहुत दुख है। सच में। मैं उससे 6 साल पहले मिला था। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने उनका बहुत इस्तेमाल किया मेरी जिंदगी बदलने के लिए। मैं तब अपने चर्च के यूथ ग्रुप में था। हमें पता नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बच्चों 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 मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अरे क्या चल रहा है यार। मिस्टर पैकर्ड को सुनो, वो कुछ बोल रहे हैं। हे लड़कियों, प्लीज ध्यान दो। शैनन, अरे पागल लड़की, मिस्टर पैकर्ड की बात सुनो। टेडी तेरी बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां के बताऊं क्या? तू मुझे धमकी मत दे। डरा रही है क्या मुझे? अब तू बच के रहना मेरे से। शैनन बस करो। अगर तुम्हें नहीं सुनना तो चली जाओ। मैं बस बताना चाहता था कि आज हमारी आखिरी रात है। अगले रविवार आप लोगों को एक नया यूथ डायरेक्टर मिल रहा है चर्च की तरफ से। ऐसा क्या हुआ मिस्टर पैकर्ड? हाँ, अभी अभी तो हमने सीखा है आपसे कैसे डील करना है। ओ ये बढ़िया था। खैर, तुम्हें अब और कोई चाहिए नया सिखाने के लिए। और ये पास्टर बाइबल का बहुत ज्ञान रखते हैं और तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। डैडी नहीं सीख सकता। देखो कौन बोल रहा है। चलो, मैं नए पास्टर को बस इतना ही कहना चाहूंगा, प्रभु सहायता करे। ये मैं नहीं ब्रैंडन, पूरा कलिसिया इस बात को चाहता है कि तुम और लीसा यहाँ आकर सेवा करो। इन जवानों को सच में सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। पता नहीं क्या कहूँ। परमेश्वर का अनुग्रह। आप जानते हैं हमने कितनी प्रार्थनाएं की हैं। मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे अपने ही चर्च में यूथ के लिए बुलाया है। हम दोनों उनके लिए प्रार्थना करते हैं, खासतौर से जवानों के लिए। लगता है लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। लगता है अब तुम दोनों को 40 दिन का उपवास करना पड़ेगा। प्रभु की मर्जी। आप मेरे दिल को जानते हैं पास्टर। इन जवानों को भी प्रभु से प्यार करना सिखाना होगा। तुम अपना समय ले सकते हो ब्रैंडन। परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Amen. और यदि तुम्हें किसी की सलाह चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने चाबियां ले ली है। हाँ, मैं तैयार हूँ। रुको, पता नहीं मैं क्या बात करूंगी। सुनो, सब प्रभु करेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सब लोग बहुत बिजी लग रहे हैं, क्या बात है? थैंक यू। मेरा नाम ब्रैंडन कॉब है, आपका नया यूथ पास्टर। एंड शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ लीसा। ये मेरी सहायता करेंगी। यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम खरे हैं, साधारण को बुद्धिमान बनाते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा खरी है, आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय स्थिर है, आनंद काल तक स्थिर है। यहोवा के नियम सत्य हैं, वे तो सोने और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। भजन 19:7-11। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति ये वचन याद रखे। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। एक्चुअली मैं भी इसी चर्च में बड़ा हुआ हूं।
पर आपके जैसा नहीं था। मैं तो दुनिया में खोया हुआ था, मस्ती के अलावा कुछ नहीं सोचता था। पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती भेजते थे, इसीलिए आता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। मैंने प्रभु की आवाज सुनी, उसका वचन सुना। मैं देखने लगा और समझ में आने लगा। मेरी आशा, हमारी आशा जो हमें प्रभु ने दिया, वो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये चमत्कार आप भी देखेंगे परमेश्वर के वचन से। जब हम प्रभु के वचन से सीखेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। हम जब भी जो भी करने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मुझे आपकी हेल्प चाहिए करने के लिए। आप में से हर एक मुझसे 2 वादे करे। सबसे पहला भजन संहिता 19:7-11 याद करें, और डेली बाइबल रीडिंग के लिए यूहन्ना की पुस्तक से शुरुआत करें, 1 अध्याय रोज का। इस बुधवार हम जॉन चैप्टर 1 से बात कर सकते हैं। अरे पास्टर, क्या आपको लगता है हम बाइबल पढ़ते हैं? आपका नाम? मैं स्कुरल। स्कुरल। क्योंकि जब ये छोटा था तो गिलहरियां पकड़ता था। ओके। ये बोरिंग है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ईमानदारी का स्वागत है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर स्कुरल? क्या आपने कभी मैप यूज किया है? हाँ, जब मुझे रास्ता पता नहीं होता। तो मदद जरूर मिली होगी। बिल्कुल। बाइबल भी आपके लिए मैप है। वचन ही बताएगा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे जीना है। ज्यादा जरूरी है कि स्वर्ग कैसे जाएं। मैं तब भी बाइबल नहीं पढ़ना चाहूंगा। क्या बोलते हो दोस्तों? क्या कोई बाइबल पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ती हूँ। और आपका नाम? नैडली। मिलकर अच्छा लगा नैडली। तो नैडली अकेली है यहाँ पर जो बाइबल पढ़ना चाहती है? हाँ बिल्कुल। और आप सर? डैडी। मिलकर अच्छा लगा डैडी। लेकिन मैं आपसे मिलकर परेशान हूँ। पता है, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। मेरी कीपिंग अच्छी थी, लेकिन बैटिंग ऐसे ही। एक दिन मेरे कोच मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अजीब सा बैट दिया। ये बड़ा गंदा सा, शायद उन्होंने हाथ से ही बनाया था। और उन्होंने कहा, ब्रैंडन, इस बैट से खेलो, ये तुम्हें अच्छा बैट्समैन बनाएगा। बड़ा ही भद्दा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं खेल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कहा एक बार कोशिश करूंगा। और चमत्कार हो गया। मैं अच्छा खेलने लगा। मेरी जिंदगी में आपसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं साथियों के पास गया, उनको बोला तुमको ये बैट इस्तेमाल करना चाहिए, पर उनको पसंद नहीं आया क्योंकि अजीब था। पर मैं खेलता रहा। मैं एक बड़ा फेमस बैट्समैन बन गया और मैं मैन ऑफ द मैच बन गया। और उसके बाद बड़े बड़े मैदानों में जाके खेला। हमें लगने लगा हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हम तो सबसे आगे हैं। मैं 7वें आसमान पे था। जरा सोचो क्या होगा कि मैंने लगातार एक ही सीध में 3-3 छक्के लगाए, हर बॉल खेली। अगर आप वहां होते, मुझे खेलते देखते, मुझे देखकर कहते वाओ, पर वो मैं नहीं था, वो बैट था। अजीब सा, गंदा, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। पर ये कहानी क्यों? ये अपने आप से पूछो। क्या आप सच में स्वर्ग जाना चाहते हो जब आप मरोगे? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करे दूसरों के लिए? अगर आपका इसमें से किसी भी जवाब का उत्तर है हाँ, तो याद रखो, सो गाइस, यू मस्ट यूज दिस बैट। याद रखो इस बैट को। नहीं, पास्टर अच्छे हैं ना? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत प्रचार करते हैं, मुझे नहीं पसंद आए। और एक और चीज़, मैं यहाँ सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए हूँ। हाँ, मैं भी। वो कहानी अच्छी थी बैट की। ठीक है, ध्यान रखना और जल्दी करना। चिंता मत कर। हे, तुम क्या करने वाले हो? मैंने फ्रायर मशीन की वायर काट दी है।
अब उसकी लाइट झपकेगी। मिस्टर वेबर, हाँ, क्या हुआ? मुझे लगता है फ्राई मशीन में कुछ गड़बड़ है। कौन सी वाली? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो थोड़ा थोड़ा फ्लिक कर रहा है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कैसा हुआ? आइए देखिए एक बार उस तरफ, वहाँ पे। भाई तो गुरु है। मैंने क्या कहा था? मिस्टर वेबर बेवकूफ है, उनको कुछ पता नहीं। जैसे मैंने कहा था, अपन थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। वाह यार। जा ऐश कर। मर्सी, आज याद है ना यूथ मीटिंग है? हाँ मुझे पता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे पास एक न्यू यूथ पास्टर है। हाँ, मुझे लगता है वो मिस्टर पैकेट से भी बदतर होंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? उन्हें एक मौका तो दे के देखो। क्या तुम हमारे साथ चल रही हो? नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगी और मुझे शैनन को भी पिक करना है। देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि शैनन तुम्हारे साथ रहे। वो मेरी दोस्त है। उसकी संगति बिल्कुल अच्छी नहीं है। माम, वो मेरी दोस्त है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी संगति में रहो। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। नाइस जॉब नैडली। सबसे पहले थैंक यू नेडली, तुमने अच्छा किया। हाँ नेडली, तूने बहुत अच्छा किया। और टेरी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नेडली से माफी मांगना चाहिए जो तुमने कहा? वो जानती है मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है मजाक कर रहा है। सी, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसे मजाक दोबारा ना हो। क्या नेडली अकेली है यहाँ पर जिसने वचन याद किया है? डैडी, तुम्हारा क्या? तुमने याद किया? नो, और मैं याद भी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ता। आपको पहले बताया था ना। अब आप मुझे किसी क्रिकेट बैट की कोई कहानी मत सुनाने लग जाना, क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं। तुम्हारे पास बाइबल है? यप, मेरी अलमारी में। वो वहीं अच्छी है। तुम एक रेसर हो, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। कौन सी रेस? 400 मीटर, कभी कभी मैराथन। ओके, तो शर्त लगाते हैं। एक राउंड हमारी रेस, 400 मीटर का एक राउंड अगले बुधवार को। अगर मैं जीता तो तुम्हें वादा करना होगा कि हर दिन तुम पवित्र वचन पढ़ोगे, एक अध्याय। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी कार धोऊंगा। तो बोलो, मंजूर है? अगले बुधवार को आप मेरी कार धोगे? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी कार धोऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हर रोज बाइबल पढ़नी होगी। रहने दो पास्टर, आप जानते हो मुझे हरा नहीं सकते। मैं जानता हूं। तो बोलो सब, क्या लगता है आप सबको, डैडी और मेरी रेस? आप रेस क्यों करना चाहते हो? आप मुझसे जीत नहीं सकते। ट्राई तो कर सकता हूँ। हाँ बोल दे यार। फ्री कार वॉश। दाल में कुछ काला लग रहा है, अभी बता दो। कोई काली दाल नहीं, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। सवाल तो यह है कि क्या तुम अपनी बात पूरी करोगे अगर तुम हार गए तो? हाँ कर दे यार, क्लास की छुट्टी में मिल जाएगी। मैं तो जीत जाऊंगा, आप तो गए। मजा आएगा। चलो बात पक्की, हम सब यहाँ इकट्ठे होंगे, फिर एक साथ चलेंगे। पास्टर, सच में आप मुझसे रेस करेंगे? हाँ बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड आंटी। ओह हाय, मीटिंग कैसे रही बेटा? बढ़िया, मुझे वचन समझ आया। ये तो अच्छी बात है बेटा। पास्टर की वाइफ भी बहुत अच्छी है। और टेडी? फिर से?
पास्टर ने उसे समझाया जो मुझे अच्छा लगा, जो मिस्टर पैकर्ड कभी नहीं करते। मैं सोचता हूँ, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं नेडले के बारे में सोच रही थी। मैं क्लास के बाद में उससे बात की, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। हकलाने की वजह से? नहीं, हाँ, पर मुझे पता चला जब वो 7 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर गए, और तब से वो अपने आंटी के साथ में रहती है। पता नहीं था। उसने मुझे उनकी फोटो दिखाई। उसने कहा आंटी मेरा बहुत ध्यान रखती है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत लड़की है, अंदर से भी और बाहर से भी। उसने मुझे बताया कि उसके कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा अब हम दोनों तुम्हारे दोस्त। हाँ, ठीक कहा। वो कुछ करना चाहती है कि प्रभु उसे इस्तेमाल करे। चलो, उसे अच्छी दोस्त मिल गई। ओके दोस्तों, मैं बिल्कुल तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? मैं आपके ऊपर एक एहसान करता हूँ, मैं अंदर की तरफ से दौड़ूंगा। ऑलराइट, कम ऑन बॉयज, लेट्स गो टेडी। लेट्स गो पास्टर। किसी को तो सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू नेडली, बहुत अच्छे। टेक योर मार्क्स, गेट सेट, गो। बाय पास्टर। गुड रेस्ट टेडी। ये तो बच्चों के जैसा था पास्टर, चाहता तो 100 मीटर में भी हरा सकता था आपको। फ्री कार वॉश भाई। हे पास्टर, आज हमारे साथ पूल क्यों नहीं खेलते? आई एम बेस्ट। ओके, चलो रेस हो गई, चलो चर्च चलते हैं। वाह, वेरी गुड भाई। मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या टाइम वेस्ट था। अरे मैं समझ नहीं पाया उन्होंने रेस क्यों की। वो जीत नहीं सकते थे। हाँ, मुझे पता था वो जीत नहीं सकते थे। फिर उन्होंने मुझसे रेस क्यों की? शायद इसलिए कि बाइबल पढ़ना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, वो ये कोशिश कर रहे हैं। हे, ध्यान रखना। मैं तैयार हूँ। ओके, अब देखना। हे मिस्टर वेबर, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? एक आइडिया आपके लिए। हाँ बोलो स्करल, क्या बात है? वो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ आइए। तो मैं इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था। यहाँ आइए। आप जानते हैं हम नींबू को पानी के गिलास पे लगाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। हाँ, पर क्यों? मिस्टर वेबर, मैंने लोगों को देखा है वो नींबू को निकाल के फेंक देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ पे कुछ पैसे बचा सकते हैं। अरे मुझे नहीं पता था इससे इतनी बचत हो सकती है। हाँ, आप सोचिए इस बारे में, ये आपकी हेल्प ही करेगा और इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। अगर कोई मांगेगा तो हम दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अरे यार, तुम्हारे पास तो बहुत आइडियाज हैं। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई और मैं चाहता हूँ तुम ऐसे आइडियाज और दो। बस बदलाव जरूरी है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इसके बारे में सोचूंगा। बस मैं यही चाहता था। ओके, फिर मिलते हैं, बाय। शानिन, ये लो तुम्हारे पैसे।
और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं यूथ मीटिंग में जाने के लिए। ओके, यही रख दो। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। चर्च जाओ और कुछ नया सीखो। वेट, बस इतना ही? ये तो बहुत कम है। अपन ने इस बारे में बात की थी, तुम्हें नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा मिलता है। हाँ, क्योंकि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। अच्छा कर रहे हो पास्टर। मुझसे अच्छा कोई नहीं डैडी। टायर मत भूलना। चिंता मत कर यार। और अब मैं अंदर जा रहा हूँ, लीजा से हेल्प मत लेना, ये मेरी तरफ से सुपरवाइजर है। नो हेल्प मैम। ठीक है, कोई हेल्प नहीं, मैं सुपरवाइजर हूँ। ओके, जल्दी करो, ये अपने आप नहीं धुलेगी। हाँ हाँ। Hey, Teddy. हे क्या हाल है नेडली? ठीक हूँ। क्या हाल है दोस्त? ये क्या है? क्या हुआ टेडी? कुछ मेरी चेयर पे लगा हुआ है। ये क्या हो सकता है? शैनन, मैंने कहा था ना। क्या हरकत है ये? मैंने कहा था ना, बच के रहना। बड़े बच्चे वाली हरकत की है शैनन। बुरा लगा। इसने बदला ले लिया यार। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए शुरू करते हैं। पास्टर, क्या आपने सच में इसकी कार धोई? हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता। हमने शर्त लगाई थी। डैडी ये बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें बड़ा पता है। जैसे तू पढ़ता ही बाइबल। हाँ शायद जरूर। मैंने उसकी कार धोई क्योंकि यही सही तरीका है। हाँ, लेकिन अगर टैडी हार जाता तो भी वो बाइबल नहीं पढ़ता। अरे तू मुझे नहीं जानता। हाँ हाँ, मैं तुझे जानता हूँ। बड़ा ध्यान से सुनना। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए। टोटल हुआ 90 रुपए। दुकानदार को आपको 10 रुपए देने थे, लेकिन उसने आपको गलती से 110 रुपए दे दिए। क्या करोगे? इजी, रख लूंगा। चुपचाप जेब में डालोगे और कुछ नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान दो इस पर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप सोचो इस बारे में, मैं नहीं। हाँ, अगर दुकानदार गलती करता है तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। अगर तुम दुकानदार होते तो फिर हम बेवकूफ हैं। ये तो जंगल का कानून है, ऐसे ही चलेगा पास्टर। सुनो, पैसे के नजरिए से इसको मत देखो, सही और गलत के नजरिए से देखो। ये बाइबल का नियम है। तुम्हारा आत्मा भी इस बात की गवाही देगा। जैसे कि मैंने तुम्हारी कार धोई, यही शर्त थी। मैं हार गया, मैंने कार धोई। यही सही तरीका है करने का। हाय नेटली, कल रात का यूथ मीटिंग कैसा रहा? ठीक ठीक ठीक। नेटली, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। बेटा, क्या हुआ? वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। टेडी भी। डैडी फिर से? अब मैं उसके मम्मी से बात करूंगी। नहीं, अपन ने इस बारे में बात करी थी। ऐसे सब खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हें ऐसा देखकर बुरा लगता है। ये बस टेडी के बारे में नहीं है।
मैं प्रभु की सेवा के लायक नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी प्रभु के लिए देना चाहती हूँ, मगर ये कैसे? मैं बोल भी नहीं पाती। ओह बेटा, नैडली, मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे आवाज़ के साथ क्यों चुना। मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि बाइबल में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान पुराने नियम में मूसा, उससे भी ये दिक्कत थी। परमेश्वर ने उसे बहुत इस्तेमाल किया। क्या तुम फैनी प्रस्प के बारे में जानती हो? वो अंधी थी और उसने चर्चेस के लिए बहुत ही प्यारे गाने बनाए थे। प्रभु ने उसे रास्ता दिखाया और इस्तेमाल भी किया। यस आमेन। देखो, हम दोनों को पता है कि जो डैडी कर रहा है वो गलत है, और मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती कि मैं उसके मम्मी से बात करूँ, तो मैं प्रार्थना करूँगी कि आप उसे बुद्धि दे। और बेटा, एक बात बताती हूँ, तुम बहुत स्पेशल हो, बहुतों की जिंदगियाँ बदलोगी, और तुम बस परमेश्वर पर भरोसा रखो और प्रभु तुम्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरी प्यारी बच्ची। ओके। ओके। तो तुझे पता है लीसा ने मुझसे टेडी के बारे में बात करी। उसने देख लिया? क्या बोली वो? यही कि तुम अब बच्चे नहीं हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो मुझे 5 साल का समझती है। हाँ। मुझे लगता है वो हम सबको साथ में रखना चाहती है, पर सबको पता है कि नैटली उसकी फेवरेट है। उसकी सिचुएशन के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे भी उसके लिए बुरा लगे अगर वो हर बार बेचारी बनने का ट्राई ना करे। सुनो, क्या ये शर्ट आप चेंज कर सकते हो? चर्च के पास ही है। मुझे ये पसंद नहीं आई। हाँ ठीक है। थैंक्स, मैं इसको वापस पैक कर देती हूँ। ओके। आप क्या कर रहे हो? हमारे यूथ ग्रुप के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नया जिससे सबको यूथ फेलोशिप में मजा आए। ये बाइबल मैसेज नहीं है। तो फिर किस बारे में? तुम्हें पुराना दोस्त मैट याद है? मैट? अरे इतने दिनों के बाद में उसने कैसे फोन किया? जहाँ तक मुझे पता है वो जो भी करता था हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता था। सुना उनका यूथ ग्रुप बड़ा है, जानना चाहता था उन्होंने क्या किया। हाँ, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हाँ, उसने मुझे बताया कि कैसे उनका यूथ ग्रुप 60 से 200 तक बढ़ गया है 1 साल में। अब मुझे समझ में आया उसने फोन क्यों किया। मैं जानना चाहता था। उसने बताया कि कैसे कैसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वो करते हैं। क्या वो उन्हें सही शिक्षा दे रहे या लोग जो सुनना चाहते हैं? बस बताया कि उन्होंने क्या किया। तो क्या अब हम भी प्रभु के वचन को छोड़कर ऐसा कोई प्रोग्राम करें? नहीं। हाँ, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं जानती हूँ। मैं मेरी बुलाहट जानता हूँ, और ये भी कि प्रभु के वचन में सामर्थ है, पर हमारे यूथ के साथ कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा। ब्रेंडन, ये समय ही ऐसा है। ज्यादातर लोगों को आत्मिक बातों की परवाह ही नहीं है। सही है। अच्छा होता हम अंत के बारे में बात कर रहे होते तो लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोच रहे होते। हमारा अंत? जैसे हम मरते हैं वो अंत। ओ, वो अंत। हाँ, वही अंत। वो अंत। ओके, सब लोग आ जाओ इधर, इस तरफ। हाँ हाँ, थोड़ा और आगे आते जाओ। हाँ प्लीज, यहाँ तक काफी है। क्या आपने सीक्रेट्स ऑफ जोनाथन स्पायरी मूवी देखी है? कभी सुना नहीं इसके बारे में। मैंने देखी है। 1 मिनट, क्या ये क्रिश्चियन मूवी है? हाँ बिल्कुल। ओह, तभी तो सोचूं मैंने अभी तक क्यों नहीं देखी। मुझे अच्छी लगी। इसमें एक 75 साल का आदमी 3-12 साल के लड़कों को परमेश्वर का वचन पढ़ने और उसका अनुसरण करना सिखाता है। मेरा फेवरेट सीन इसमें है कब्रिस्तान का, जहाँ पर वो उन्हें अनंत काल के बारे में सिखाता है। हाँ, तो इसलिए आप यहाँ लाए हो। बाइबल कहती है भोज के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम है,
क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है और जीवित मन लगाएगा। क्या आप हमें डराना चाहते हैं पास्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई है। हम सबको मरना है। शायद प्रभु पहले आ जाएगा, लेकिन मौत के बारे में सोचना है। सच में डरावना है। मुझे परवाह नहीं, जब मेरा समय आएगा मैं देख लूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि हमारा भरोसा यीशु पर हो, इससे पहले हम मर जाएं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? यीशु पर विश्वास करो। हमने बहुत सुन लिया, पर इसका फायदा क्या है? तो सुनो, ये वो कहानी है जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी है। मैं फ्लाइट से डेनवर जा रहा था और बीच दोपहर में ही प्लेन बादलों में खो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था और मौसम भी बहुत खराब हो गया। तभी पायलट ने अनाउंस किया कि बहुत सारा टर्बुलेंस आने वाला है। सबने सीट बेल्ट लगा ली और सारे कबर्ड बंद कर दिए। और थोड़ी देर के बाद में प्लेन जो है उछलने लगा, लेफ्ट राइट उछलने लगा। मैंने अपने आप को कहा, अब बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी खिड़की से देखा, सिर्फ काले बादल और कुछ नहीं था मेरे आसपास। प्लेन और उछलने लगा टर्बुलेंस में, पहले से भी ज्यादा, बहुत ही खतरनाक। आंखों के सामने मौत नजर आने लगी। मैं बता नहीं सकता, मैं डर गया था। मेरा मतलब हर कोई, सब डर गए थे। प्लेन एक रोलर कोस्टर के जैसा बन गया जिस पे कोई बैठना ना चाहे। तो मैंने प्रार्थना शुरू की, जैसे कि आखिरी प्रार्थना। मैं आप सबको कैसे बताऊं, उस दिन मरने वाले थे, लगभग मर ही गए थे। क्या आपको कभी ऐसा डर लगा है कि बस मैं मर जाऊंगा? सारे ख्यालात गायब हो जाते हैं, सब कुछ गायब। मेरी जिंदगी के ये 20 मिनट इतने खतरनाक थे, ऐसा टर्बुलेंस मैंने कभी नहीं देखा था। अंत में, हाँ, अंत में प्लेन लैंड हुआ। जैसे ही जमीन पे उतरा, पूरे प्लेन में सब खुशी मनाने लगे, खुशी के मारे चिल्लाने लगे। फ्लाइट अटेंडर भी। जमीन की खुशी ही कुछ और थी कि हम बच गए। इससे पहले मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना नहीं डरा था। जिंदगी में मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मैंने कंपार्टमेंट में से अपना बैग लिया और जाने लगा। नॉर्मली फ्लाइट अटेंडर आपको वहां मिलते हैं बाय करने के लिए, लेकिन इस बार वहां पायलट थे। मुझसे आगे कुछ लोग उनसे बात कर रहे थे और फिर मेरी बारी आई। मैंने कहा, थैंक यू सर। आपको बताऊं, मैं इससे पहले कभी इतना डरा नहीं। लगा था हम मर जाएंगे। उन्होंने मुझे देखा, बहुत ही शांत और विश्वास भरी आवाज में कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में था। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, मैं भूला नहीं। आई एम सॉरी। अनुभव के लिए आपको वहां होना पड़ेगा जहां डर सच में होता है। देखो, मैं नहीं जानता कि प्लेन को कैसे उतारना है, लेकिन भरोसा करना है कि पायलट कर सकता है। और यही नियम हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। मौत के बारे में सोचने से डर लगता है। मैंने तुम्हें बताया कि मैं भी डरता हूं, पर जब ये होता है हमारे लिए जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हमें यह भरोसा है कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, कि प्रभु ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। अनंत काल के जीवन का वादा स्वर्ग में।
ये है टैडी, मेरे लिए एक उदाहरण कि यीशु पे भरोसा रखना है। ठीक है, प्रभु तुमसे बात करे। पास्टर, आप सही हैं, यीशु हमारे साथ है। अच्छा लगा। ठीक कहा। मर्सी, ये लो तुम्हारे कपड़े। प्लीज उसे वहां रख दो। चलो यहाँ रख देती हूँ। ये क्या है? बस ऐसे ही पास्टर ने दिया था। मगर ये है किस काम का? पता नहीं, ऐसे ही कुछ बता रहे थे। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? ये सफेद झंडा परमेश्वर में हमारे समर्पण को दिखाता है। उन्होंने ये हम सबको दिया है रखने के लिए, और उन्होंने कहा जब आप तैयार हो तो झंडा ऊपर करो। तुम्हारा झंडा नीचे क्यों है? माम, प्लीज उसे रख दो। ओके ओके। याद है ना, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। तुम यहीं रुको, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्वामी की पत्नी ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया और उसे जेल में डलवा दिया कि यूसुफ ने मुझसे छेड़छाड़ की है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। ये बात सही नहीं क्या है। तुम इस कहानी को सच मानते हो? जोसेफ गलत था। शैनन जोसेफ धर्मी व्यक्ति था। वो इसलिए भागा क्योंकि वो पाप नहीं करना चाहता था। सारे मर्द एक से होते हैं। वो परमेश्वर का भय मानता था। जो उसे चाहिए था उसे नहीं मिला तो उसने इल्जाम लगा दिया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, औरत पे भरोसा मत करो। तुझे बहुत पता है ना। ओह, रहने दो। तुझे कुछ नहीं पता। सबको पता है शैनन, तुम क्या बात कर रही हो? ओके, सुनो। सोचो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। इस जीवन में दुख और न्याय दोनों है, और कभी ये दोनों मुश्किल होते हैं। जब यूसुफ को जेल में डाला तो उसने बहुत लंबी सजा काटी, ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। उसे भरोसा रखना था कि परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। ये हमें सीखना है इस कहानी से। और याद रखना है, इस सैटरडे हम घूमने जा रहे हैं। हम सुबह 8 बजे चर्च में आएंगे और वापस शाम को 7 बजे वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहो, आदमी और औरत के बारे में हम वहां बात कर सकते हैं। आज कितना मजा आया ना। बहुत मजा आया। आज डैडी के साथ कितना मजा आया ना। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रहे हो। श्योर। मैं सोच रही थी तुम नेडली से बात क्यों नहीं करते। मैं देख रही हूँ कोई भी उससे बात नहीं करता। हमारी उससे बनती नहीं है। कोशिश तो कर सकते हो। उससे बात करना बहुत मुश्किल है। उसे एक बात बोलने में सालों लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं करते। अगर उसकी जगह तुम होती तो। पर ऐसा नहीं है। सोचो ऐसा होता तो। प्लीज नेडली के बारे में सोचना। थैंक्स। संडे को मिलते हैं। मुझे अब ये बुरी लगने लगी है। डैडी, व्हाट्स अप? मर्सी ने कॉल किया, कहा शैनन मिलना चाहती है। किस लिए? पता नहीं, बोला जरूरी है। मुझे लगा मर्सी ने किया। शैनन नहीं यार, उसने मर्सी से कॉल करवाया है। वो उसकी बड़ी चमची है।
वो आज शाम को मिलना चाहती है। आज नहीं, आज मेरी शिफ्ट है। मैंने कहा उसे तुम्हारी शिफ्ट से पहले मिल लें। हाँ हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। हाँ शैनन, 5 मिनट में मेरा काम स्टार्ट होगा। तो क्या ज़रूरी काम था? हमें पास्टर ब्रैंडन को निकालना होगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाँ, उन्हें जाना होगा। पर क्यों? मुझे वो पसंद नहीं। वो अच्छे हैं। वो अच्छे पास्टर हैं। आई हैड फ्री कार वॉश। हाँ, फ्री कार वॉश। और उन्होंने बहुत अच्छे से धोई। इसने तो पास्टर को पूल पे बुलाया था और मुझे कार वॉश मिली। ना, वो मेरे साथ नहीं खेलेंगे। वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो बस अपना काम कर रहे हैं। उन्हें जाना होगा। मुझे मिस्टर पैकेट वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम वापस अपनी मनमानी कर सको। मर्सी, तुम बताओ। मुझे पहले लगा कि वो पास्टर सही होंगे, पर इस बार मैं शैनन के साथ हूँ। सी, उन्हें जाना होगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पास्टर से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें लीसा से प्रॉब्लम है। तुम्हें लीसा से प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, मुझे थोड़ी जलन दिख रही है। वो अपने आप को मिस परफेक्ट समझती है और मुझे वो पसंद नहीं। तो तुम परफेक्ट वुमेन क्यों नहीं बन जाती? वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लिख के ले लो। अरे ये सब बकवास है। मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है। ये बात याद रखना। मैं नए प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, उनमें से कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता, और अगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरे पास कोई और आइडिया नहीं है। उनमें से केवल एक लड़की, नेडली, और बस वो एक ही है। सेवा में आपका स्वागत है। क्या तुम अब भी पास्टर बनना चाहते हो? शायद दोबारा सोचना पड़ेगा। वैसे तुम अपनी मर्जी से आए थे, पर दोबारा सोचना है तो देख लो। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और ऐसा लगता है कि लोग मेंबरशिप बढ़ाने के लिए नए नए प्रोग्राम्स और इवेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कि असल में परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। अफसोस, पर सच है। एक बात बताइए, क्या आपके मन में ऐसे सवाल आए? ब्रैंडन, हर पास्टर चाहता है कि उसकी कलीसिया बढ़े, पर इस कीमत पर नहीं कि लोगों को गलत शिक्षा दे और वचन से समझौता करे। एक संदेश है जिसे मैं हमेशा याद रखता हूँ। हफ्ते भर की सभाएं थी और कहीं साल बीत गए। मैं तब लगभग 20 साल का था। मैं तुमसे भी जवान था और मैं सेवा में आया ही था। और उस रात पास्टर ने कहा, परमेश्वर 2 चीज देखना चाहता है। और उन्होंने कहा, यदि तुम और कुछ याद नहीं रख सकते तो भी इन 2 बातों को याद रखना। प्रभु हमेशा विश्वास योग्यता को चाहता है और इरादों को देखता है, और ये बात मत भूलना। बस ये बात मुझे छू गई और इसे मैं अपनी सेवकाई में हमेशा अपने आगे रखता आया हूँ। आमीन। बस इसलिए मैं कहता हूँ, इन जवानों पर हार मत मानना। बस सत्य वचन को बांटते रहो, कब कौन सी बात किसे छू जाए। जी जरूर, लेकिन इस ग्रुप में कुछ भी करो लेकिन कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, जरा उन यीशु के चेलों के बारे में सोचो। पतरस, याकूब, यूहन्ना। क्या मैंने पतरस का नाम भी लिया? और मेरे लिए वो है टैडी, शैनन, मर्सी, स्कुरल। गिलैरी, ये उसका निकनेम है। वैसे यहूदा भी उनमें से था, जो कि यीशु को मालूम था कि वो धोखा देने वाला था, मगर उस पर हार नहीं मानी। सही बात है। मैं इन जवानों का ध्यान रखूंगा पास्टर। मैं उन्हें मसीह में मजबूत देखना चाहता हूं कि उसके वचन पर चलें। प्रभु तुम्हारे दिल को जानता है। और चलो यहाँ थोड़ा रुकते हैं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जिंदगी में 2 अहम फैसले हमें लेने होते हैं। पहला, प्रभु को स्वीकार करना,
और दूसरा, तुम किससे शादी करते हो? जिंदगी में ये सोचना जरूरी है। इसमें मजाक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मोस्टली हम अपना चुनाव शरीर को देखकर करते हैं। पर याद रखो, हमें शादी उससे करनी चाहिए जिसे परमेश्वर चाहता है। क्योंकि आपको पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। आपको कोई ऐसा ढूंढना है जो प्रभु को पहला स्थान दे। और प्रभु आपको वो देगा जो आपके लिए बेस्ट हो। मैं तुम सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने आप को पवित्र बनाए रखो जब तक कि तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता। इससे आपको परमेश्वर शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक फैसला लेने में मदद करेगा। तुम सबकी जिंदगी में मैं हैप्पी मैरिजेस देखना चाहता हूँ। जब आपको सही व्यक्ति मिलेगा, परमेश्वर का चुना हुआ, सोचो कितनी आशीषित होगी तुम्हारी शादी। तो क्या आपको सही पति मिला है? हाँ शैनन, बिल्कुल। याद रखो, जब हम परमेश्वर का वचन मानते हैं तो प्रतिफल बड़ा है। ये बहुत मुश्किल है पास्टर। तुम्हारे साथ रेस लगाना भी मुश्किल है डैडी, लेकिन ये सही है, प्रतिफल बड़ा है। मैं एक बात जानता हूँ, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो खाना अच्छा बनाती हो। क्या बात है यार, तुम अपनी वाइफ ऐसी चुनो जो खाना अच्छा बना सके। अरे लड़की सुंदर भी होनी चाहिए यार। हे, और तू क्या बोलेगा? क्या तुम्हें स्क्विरल पकड़ना पसंद है? मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। और पता है अपने बायो में क्या लिखेगा? एक तगड़ी स्क्विरल पकड़ने वाली चाहिए। हाँ ठीक है। वो चाहे खाना बनाए या गिलहरी पकड़े, कुछ भी हो, नीति वचन में लिखा है, जिसने स्त्री बिहाली उत्तम प्रदात पाया, प्रभु का अनुग्रह उस पर है। और क्या आपको अच्छी पत्नी मिली है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पता नहीं यार, शैनन लीसा को पसंद क्यों नहीं करती? हाँ, वो उन्हें निकालना चाहती है। मुझे लगता है पास्टर बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और मिस्टर पैकर्ट से कहीं बेहतर है। उन्होंने अच्छी बाइबल स्टडीज की है। वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी देखा नहीं ऐसा आदमी जिंदगी में। यप। हेलो। हाँ जी सर। मैं ये शर्ट वापस करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ ने यहाँ से ये खरीदा था। ओके सर। सर जी, सेल का आखिरी सामान था, अब वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, शायद उसे पता नहीं होगा। पर इसको कैसे पहचानेंगे? कपड़ों के पास में लिखा हुआ था और जो बिल दिया था उस पे भी है। किसी तरह वापस हो सकता है? नहीं सर। कोई ऑप्शन नहीं? हाँ सर जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नियम तो नियम होते हैं। समझता हूँ। थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। मैं नियम नहीं बदल सकता। हेलो, आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन आइए शुरू करते हैं। किस किस ने वचन याद किया है? क्या कोई और है? अरे यार, मैंने हर बार कहा है, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। प्ले द फ्लूट। बांसुरी बजाओ। यह हम सभी को करना चाहिए।
मुझे पता है आप सोचते हैं कि मैं क्यों करूं। मती उसका 11 अध्याय। प्रभु ने वचन 16 और 17 में बहुत गहरा संदेश दिया है। लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में एक दूसरे को पुकारते हैं। हमने बांसुरी बजाई पर तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती न पीटी। इसका क्या मतलब? देखो, ये दो भारी बात हैं। हमने बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे। दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे। यह वही संदेश है जो यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। हमने विलाप किया, तुमने छाती ना पीटी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश भी यही था, जो पश्चाताप का संदेश है लोगों के लिए। लेकिन यहूदियों ने क्या उत्तर दिया? वो चुप रहे। उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वो चुपचाप देखते रहे क्योंकि उनका मन कठोर था। यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो कुछ कहा था वो बिल्कुल आज भी सही है, क्योंकि ज्यादातर लोग परवाह नहीं करते। कैसा लगता है मैं समझ सकता हूं। समय ऐसा था जब मैं भी बेपरवाह था। क्या प्रभु, क्या वचन, हमेशा खुद की ही परवाह किया करता था। बहुत सारे पाप से भरे कामों में घिर गया। खुद से ही नफरत हो गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई सच्ची शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। अपने आप को मार डालने का जी करता था। मैंने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड को मरते देखा है। सोचो, एक ही महीने में एक ड्रग के ओवरडोज से मरा और दूसरा नशे में कार एक्सीडेंट से मर गया। मैं डर गया था। ये मेरे दोस्त थे। आज वो कहां हैं? शायद मैं कुछ कर पाता। मैं क्या करता? शायद मैं उनको अपनी नई जिंदगी जो यीशु में बता पाता, लेकिन देरी हो गई। काश मैंने बताया होता कि मुझे सच्चा आनंद, सच्ची शांति मिली है। पर अब क्या? मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं उनके दिलों को नहीं जानता, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी रास्ते पे चल रहे हो। मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूं। मुझे एहसास है मैं सिर्फ बांसुरी बजा सकता हूं, पर सुनना तुम्हें होगा। अपना फैसला खुद लेना होगा। अफसोस ये है, हम में से अब भी कुछ चुप रहेंगे। जैसे यहूदियों का दिल पत्थर था, हम में से भी कुछ ऐसे होंगे। इस सच्चाई से इनकार किया कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बना। और इस सत्य का भी इनकार करते हैं कि दुनिया का एकमात्र उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुदा है। और इस सत्य का भी इनकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा कि हमारे लिए जगह तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जिन्हें पश्चाताप है, जिन्हें उद्धार करता चाहिए। ये उसके नियम है। मैं इनको बदल नहीं सकता। अपने पाप स्वीकार करो। तुम सब जरा दिल से सोचो, या तो तुम बांसुरी बजाओ या तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई जाए। मतलब या तो तुम शुभ समाचार का प्रचार करो या कोई तुम्हें प्रचार करे। मैं जानता मुझे क्या करना है। मुझे बांसुरी बजानी है। क्या आप ये किताब देख सकते हो? ये किताब परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है और हमारे लाभ के लिए दी गई, ताकि हमें मार्ग और सत्य मिले। इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसीलिए हम इसे सीखते हैं। और अब आप में से कोई भी नैडली के अलावा जिसे याद हो वचन बोलकर सुनाए। मैं नियम नहीं बदल सकता,
ओके नेडली। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के उपदेश यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, अनंत काल का है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मय है, सोने और कुंदन से भी मनोहर। हाँ, चोखे सोने से भी, मधु और छत्ते से भी बढ़कर उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उसका पालन करने से बड़ा प्रतिफल है। अब होगी नई शुरुआत। सुनो प्रभु की आवाज, प्रभु का बुलावा है, आज सुन लो ये पुकार। पापों को छोड़ के सुनो प्रभु की आवाज, ये नई जिंदगी की शुरुआत। देरी हो गई, ये लो तुम्हारा चेक। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। अरे क्या हुआ? क्या हम अपने टाइम कार्ड में थोड़ी और गड़बड़ी नहीं कर सकते? जो हम कर रहे थे अब मैं नहीं कर सकता। क्या बात कर रहा है? नहीं, ये पाप मैं और नहीं कर सकता। क्या मतलब? थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। और बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये चोरी है। कोई बड़ी बात नहीं, उनको पता भी नहीं चला। डॉनी, अगर ये जगह तेरी होती और तेरे लोग भी यही कर रहे होते, किसको परवाह है? मेरी बात सुन यार, बी ऑनेस्ट। तुझे कैसा लगता अगर तेरे लोग ही तेरे साथ ऐसा करते, चोरी करते? बिल्कुल नहीं। ओके, बढ़िया। अब हम ये नहीं करेंगे। अब मैं मिस्टर वेबर के पास जा रहा हूँ सब सच बताने। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें निकाल देंगे। सच तो बताना होगा। नहीं, मत करो। तुम्हारा चेक दो। क्या? जो हमने चोरी किया वो लौटाना होगा। नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। डॉनी, मैं अपना चेक उन्हें वापस देने जा रहा हूँ, तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा। अरे भूल जा यार। वो तुझे पक्का निकाल देंगे क्योंकि मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। तुझे पक्का बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये मेरा आइडिया था, मगर अपना चेक दे। ये सब बाइबल पढ़ने की वजह से हो रहा है। तू बदल गया है दोस्त। हाँ, क्योंकि मैं अपने किए पे पछताता हूँ। ओ, क्या तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्योंकि मैं समझ गया कि हमें ये करना चाहिए। चेक दो। तुझे जो करना है कर मेरे जाने के बाद।
मिस्टर वेबर, 1 मिनट सुनिए। क्या हुआ सुनील? मैं ये चेक वापस देना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ? ये तो सैलरी है। डॉनी और मैंने चोरी की है सर। चोरी? क्या बोल रहे हो यार? हमने वर्किंग आवर्स में चीटिंग की है और हर दिन हम 10 से 15 मिनट पढ़ा दिया करते थे। टाइम की गड़बड़ी? हाँ सर, हमने गलती की थी, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। है क्या? तुम अपने टाइम कार्ड में गड़बड़ी कर रहे थे और टाइम बढ़ा रहे थे? हाँ सर, हमने अब तक जितनी भी टाइम की चोरी की है उसका भुगतान के लिए चेक काफी होंगे सर। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे तुम्हें निकाल देना चाहिए अभी इसी वक्त। और डॉनी कहाँ है? वो चला गया सर, उसे भी पश्चाताप है। सर मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। मिस्टर वेबर, आई एम सॉरी। अगर आप मुझे एक और चांस देंगे तो मैं अब तक का बेस्ट एम्प्लॉय बनकर दिखाऊंगा, और डॉनी भी। ये तुम्हारा ही आइडिया था है ना, कि लोगों कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। मुझे समझ नहीं आया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ हाँ, आपने दिया है। आई एम सॉरी, वी बोथ सॉरी। ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। सर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है। मैं सच जान गया हूं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। सच में? वी आर सॉरी। तो मैं बाहर इंतजार करूं? रुको। मुझे अच्छा लगा तुमने ये बात बताई। नहीं, यही सही तरीका है। अरे मैं वहां से वो खरीदी थी। सच में? हाँ, इतना अच्छा था वो। नाटली जस्ट अभी अंदर गई। पता है, मैंने नाटली को लीसा से लड़कों के बारे में बात करते हुए सुना। शायद नाटली बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। सब्र करो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किसी न किसी को तो बनाया है। वो शायद उसको एनकरेज करना चाहती है। पर उसे झूठा दिलासा क्यों देना? उस हकली से कौन शादी करेगा? जरा सोच के देखो उसको अपनी शादी पे। क्या तुम इस आदमी को अपना पति मानती हो? I do. शैनन, मैंने सुना जो तुमने कहा। देखो, नैडली को कुछ मत कहो, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो बोल कौन रहा है। तेरे से ज्यादा उसका मजाक कोई नहीं उड़ाता। ढोंगी। नैडली, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? हाँ, तुमसे। टेडी। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुमसे थोड़ा बात कर सकता हूँ? चलो तुम बात करो, मैं जाती हूँ। आंटी प्लीज प्लीज, आप भी मेरी बात सुने। नैडली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे हकलाने का मजाक उड़ाया। मैं घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था। मैंने पाप किया है, मैं पछताता हूँ। फिर भी तुम मुस्कुराती रही, पर दिल में जानता था तुम्हें ठेस पहुंचा रहा हूँ। आई एम सॉरी, माफ करना। मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। माफ कर दोगी ना? इतना कह सकता हूँ कि मैं अंधा था, अब देखता हूँ। थैंक यू डैडी, मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं, थैंक यू। डैडी, सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नैडली। मुझे जाना है। चर्च में मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। नैडली, मैं ऐसी ही बनी रहो जैसी तुम हो।
पता है यूथ ग्रुप में सब जानते हैं अगर कोई सच्चा मसीही है तो वो तुम हो। प्रभु तुमसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज एक बड़ी अद्भुत बात सिखाऊंगा उत्पत्ति की पुस्तक से। लीसा कहाँ है? आज वो नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेला उड़ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि आप सबको हाय बोलूं, सो हाय। तो मथुशेलह बाइबल में सबसे उम्रदार व्यक्ति था जिसकी उम्र 969 वर्ष थी, और उसके नाम का सीधा मतलब था इसकी मृत्यु न्याय लाएगी। अब ये बात याद रखना, जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ तो उसका बेटा लेमेक हुआ। जब लेमेक 182 साल का हुआ तो उसका बेटा नूहा हुआ। तो मथुशेलह 369 साल का था जब नूहा का जन्म हुआ। आपको याद रखना चाहिए जल प्रलय से पहले लोग बहुत लंबा जीते थे। और अब याद करो मथुशेलह के नाम का अर्थ। उसकी मृत्यु न्याय लाएगी। सही। अब स्कूल उत्पत्ति के 7वें अध्याय के 6ठे पद में क्या लिखा है? नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और तब मथुशेलह की उम्र क्या थी? हुआ 969। और उसके नाम का अर्थ था कि उसकी मृत्यु न्याय लाएगी। प्रभु ने पहले ही बता दिया। सोचो, परमेश्वर ने यह महाजल प्रलय 969 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। वाओ, क्या बात है। हाँ, प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाता। एनीवे, चलो अभी हमारा समय हो गया, तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद इन जवानों के लिए, तेरे वचन के लिए जो सच्चा है। कितना अद्भुत है जब हम और अधिक पढ़ते हैं, सीखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन जवानों के लिए, इनकी रोज की जिंदगी के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, गॉड्स नाइट। प्रभु आप सबको आशीष करे। हे, तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। प्रार्थना करना, ठीक हो? प्रेज द लॉर्ड। हे, बाय बाय नाइटली बाइबल पढ़ना। बाय पास्टर। मजा आया पास्टर। हाँ बिल्कुल। See you Sunday? संडे मिलते हैं। पास्टर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, क्या हुआ? यही कि मैं यहाँ और ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मेरा बिहेवियर ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, खासकर आपकी वाइफ के साथ। I'm sorry। मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप हमारी मदद कर रहे हैं। शैनन, थैंक यू, सुनकर खुशी हुई। बस यही कहना था। प्रभु आशीष करे। बाय। हाँ, गॉड्स नाइट। आ गया। तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं घर पर ही रही। तुम सोच भी नहीं सकती आज तुमसे मुझसे किसने माफी मांगी। ब्रेंडन काब, पास्टर मिलना चाहते हैं? ओके, आता हूँ। मुझे लगता है अच्छा कि आप मेरे पास आए। यस, कम इन। सर, आप मिलना चाहते थे? हाँ प्लीज। हाँ, जरूरी कुछ बात करनी है, हमें प्रॉब्लम है। इनसे मिलिए, ये शैनन की मदर। हाँ, मिलकर खुशी हुई। ब्रेंडन, कल रात आप शैनन से मिले थे? हाँ, यूथ ग्रुप में। क्या आप उससे अकेले मिले थे? अकेले? हाँ, जस्ट एक मिनट। मीटिंग के तुरंत बाद वो कुछ बात करना चाहती थी। और फिर क्या हुआ? एक्चुअली बहुत ही अद्भुत। वो हमसे माफी मांगना चाहती थी कि उसने सभा में अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने माफी मांगी और उसने सॉरी कहा। क्या शैनन ठीक है? उसको कुछ हुआ है? आपकी पत्नी कहाँ थी? उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पर थी। कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है यहाँ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। तुमने शैनिन को छेड़ा। क्या बोल रहे हो आप?
क्या ये कोई मजाक वो है? जब से चर्च से घर पर आई है तब से बहुत परेशान है। ये तो पागलपन है। हमने सिर्फ 1 मिनट बात की, उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसके बाद वो मुस्कुरा कर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम बहुत लकी हो जो मेरे हस्बैंड बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। मिसेस बर्न, पता नहीं उसने क्या कहा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं अब नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी के आसपास कभी भी दिखो। ओके सेंड्रा, प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। मैं आपसे और सैनन से पर्सनली एक बार बात करना चाहता हूँ और फिर शायद हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ किसी को आप इस बारे में ना बताएं, ठीक है? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाए। और यूथ ग्रुप का क्या? मैं नहीं चाहती कि ये आदमी हमारे बच्चों को बाइबल से सिखाए। वो मैं देख लूंगा। एक बार सैनन से मिल लेते हैं और फिर उससे आगे बात करते हैं। मैं आज ही दोपहर को उसे ले आऊंगी। हाँ अच्छा होगा, मैं यही मिलूंगा। थैंक यू पास्टर। उससे तो दूर ही रहना तुम। उसकी माफी एक चाल थी। ये गंभीर विषय है ब्रैंडन। वो झूठ बोल रही है पास्टर। मुझे पता नहीं क्यों, पर वो झूठ बोल रही है। ठीक है, देखते हैं। पास्टर लॉरेंस, ब्रैंडन, लगता है बदलाव का समय आ गया है। नहीं, पास्टर माइकल से अभी बात हुई। पर क्या तुमने उनको बताया कि शैनन लीसा से चिढ़ती है, इसलिए उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है? डैडी मैंने सब बताया। पास्टर माइकल शैनन के फेवर में। हाँ, पर वो झूठ बोल रही है। शायद पास्टर माइकल ब्रैंडन की बात पर विश्वास करे। मुझे नहीं पता यार। अरे यार, प्रॉब्लम और भी है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो उनके लिए बुरा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता पास्टर ने शैनन को छेड़ा हो। क्या तूने बताया? हाँ, लेकिन शैनन झूठ बोल रही है। ये सब गलत है। अब क्या होगा पता है? अब चर्च पास्टर को निकाल देगा। पास्टर ब्रैंडन के जैसा और कोई पास्टर नहीं हो सकता। ये कोई नहीं सोचता, तो देखना। पता है बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है उस बारे में। ये तो पास्टर को पहले सोचना चाहिए था। लेकिन उस वजह से अब मेरी मम्मी को लोग फोन कर रहे हैं। मैं ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? ये किसी और के साथ भी हो सकता है। और पानी चाहिए? हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या लगता है लीसा को अभी भी अपना पति सही लगता है? मैं समझता हूँ पास्टर माइकल, सेवा करके खुशी मिली। अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं संडे को आ सकता हूँ? क्या मैं यूथ को गुड बाय बोल सकता हूँ? पिछले कुछ महीनों में उनके साथ गहरा लगाव हो गया है। बस 2-4 मिनट के लिए। थैंक यू। संडे को मिलते हैं। हम जा रहे? उसकी मर्जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान का सामना कर सको। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, और उन्हें लगता है यही सही है। सही है? यह आसान है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? थैंक यू मिस्टर पैकेट। अब से आपकी यूथ क्लासेस ले लेंगे कुछ समय तक, जब तक आपका नया यूथ पास्टर नहीं मिल जाते, क्योंकि ब्रैंडन एक नए जगह जा रहे हैं, एक नए चर्च में। आपका मतलब शैनन के झूठे इल्जाम की वजह से? मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग परेशान हैं, पर अभी जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, हमें लगता है बदलाव जरूरी है। पास्टर वो झूठ बोल रही है। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जानते हैं कि हम उसकी सच्चाई सबको बता देंगे। मैंने उससे आ जाने के लिए मना कर दिया और पास्टर ब्रैंडन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको गुड बाय बोलने के लिए। शैनन है जिसको निकाल देना चाहिए। मैं जानता हूँ आप सबको बुरा लग रहा है। वो झूठा इल्जाम लगा रही है और आप एक निर्दोष को सजा दे रहे हैं। लेकिन ये सबके लिए अच्छा होगा। मगर आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? उसे जाने दो। याद है मैंने यूसुफ की कहानी सुनाई थी। इस दुनिया में न्याय और दुख दोनों ही है, याद है? जाने दो। ओके ब्रैंडन, प्लीज आप। थैंक यू सर।
क्या आप सब जानते हैं, लीजा और मैं वो सब याद करते हैं जो हमने एक साथ यहां किया। आप सबको जानकर बहुत अच्छा लगा। ये गलत है। ये सबके लिए अच्छा होगा नैटली। पास्टर, क्या मैं कुछ और बोल सकता हूं? ओके, जरूर। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो। यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, अनंत काल तक स्थिर है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी तरह से धर्ममय है। वो तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वो मधु से भी मीठा और टपकने वाले छत्ते से बढ़कर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल है। प्रभु तुम्हें आशीष करे। ओके, मिस्टर पैकर्ड आपको अब ये नोटबुक देंगे। लगातार प्रार्थना करें और बाइबल पढ़े। वर्कबुक कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? ये झूठ है ना? हाँ, कोई शक नहीं। मैंने उसे बहुत फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। उसके घर भी गया, उसे बात ही नहीं करनी। उसके डैडी भी परेशान थे। वो जो चाहती थी उसने कर दिखाया। ध्यान रखना, ठीक है? नैटली, तुम्हारी मॉम ने बताया तुम यहाँ हो। तुम्हें कुछ चाहिए? शैनन ने ये नाटक क्यों किया? कौन सा नाटक? तुम्हें पता है, उसने झूठ बोला। मुझे लगता है गलती पास्टर की ही थी। मर्सी, तुम्हें सच लगता है कि पास्टर ने शैनन को छेड़ा? शैनन ने बोला है कि पास्टर ने उसे छेड़ा और मुझे उस पर भरोसा है। ब्रैंडन और लीसा, और वो चले गए इस सब की वजह से। क्या तुम्हें विश्वास है कि पास्टर ने उसे छेड़ा है? यस, आई डू। मर्सी, पता है तुम्हें फैसला लेना होगा। तुम शैनन के पीछे चलोगी या प्रभु के?
क्या हुआ डैडी? सोचो किसका फोन आया। आज तुमसे, मुझसे और नैटली से कौन मिलना चाहता है? शैनन? बढ़िया, हाँ बात करते हैं। नहीं, शैनन नहीं। वो एक नाटक था। तुम्हें पता है? हाँ, Confirm? उसने बताया मुझे। ओके, तो चलो पास्टर को बताते हैं ताकि ब्रैंडन को वापस ला सके। अब वो वापस नहीं आएंगे यार, वो चले गए। वो अब किसी और चर्च के पास्टर हैं। हम सच तो सामने ला सकते हैं। तो हमें शैनन के मुंह से कबूल करवाना होगा। ओके, तो बताओ क्या करना है। मेरे पास एक आइडिया है, पता नहीं वो वर्क करेगा कि नहीं। हमें उसे सबके सामने कबूल कराना होगा। ये कैसे करोगे? हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया? एक दोस्त ने मुझे चैलेंज किया और पूछा क्या मैं शैनन के पीछे चलूंगी या फिर परमेश्वर के। मैंने परमेश्वर को चुना। सही चुनाव मर्सी। हाँ, सही बात है। शैनन ने जो कुछ किया है, उस शैतान के कन्फेशन के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें मौका मिलेगा। क्या? वो वेंसडे नाइट को आ रही है। उसकी मम्मी उसे पैसे देती है तो वो आएगी। वाह, तो चलो अब सच्चाई बाहर आएगी। जरूरी है लेकिन बहुत मुश्किल है। आज तुम चर्च बड़ी जल्दी जा रही हो? हाँ, मुझे किसी से मिलना है। देखो बेटा, मैंने पहले भी मना किया था, शैनन अच्छी लड़की नहीं है। शैनन, हम अब बात नहीं करते। वैसे मैं नैटली से मिलने जा रही हूँ। ओह, ठीक है। अच्छा, नैटली को तो मैं जानती हूँ। वो बहुत अच्छी है। चलो बाय। शैनन, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्या दिक्कत है? हमें पता है तुमने झूठा इल्जाम लगाया। देखो गाइस, पास्ट में प्रॉब्लम है। उनके साथ वही हो जो होना चाहिए। तो क्या तुम सही हो? अब तो सच बोलो। अंगीकार आत्मा के लिए अच्छा है। शैनन, तुम जानती हो ये पास्टर ने नहीं किया, तो सच बताओ। वो मैं नहीं कर सकती। तुम्हें नींद कैसे आती है? देखो, तुम लोग उससे ब्रेन वॉश हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी हो गई। लगता है तुमने शर्म बेच खाई है। अब तू मुझे सिखाएगा गिलहरी? मैं बस कह रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मान ले। बहुत होशियार हो तुम। कम ऑन स्क्विरल, मान ले। अंगीकार आत्मा के लिए अच्छा होता है। तुम्हें लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है ना? ओके गाइस, ऐसे बात करने का कुछ भी मतलब नहीं है। सही बात है। मुझे लगता है शैनन सही है। क्या? शायद पास्टर हमारा ब्रेन वॉश कर रहे थे। उनसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी मस्त चल रही थी। अब पहले की तरह मस्ती नहीं करता मैं। टेरी, तुम ये कैसे बोल सकते हो? मेरा मतलब, मिला क्या हमको? शायद हम इन धार्मिक बातों में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। डैडी ठीक कह रहा है। और ये मेरे स्टाइल का भी नहीं है। स्कोरर, हम जवान हैं, हम ये कभी भी कर सकते हैं। क्या हो, कल आए ना? चांस तो लेना पड़ेगा। डैडी, तुम्हें क्या लगता है? मैं भी चांस लेना चाहता हूँ। पता है, हमें शैनन को थैंक्स बोलना चाहिए। शैनन, थैंक यू। थैंक यू शैनन, पास्टर को निकलवाने के लिए। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं। नैटली, थोड़ा सोचो। उन्होंने पक्का ब्रेन वॉश किया था। शैनन, तुमने हमारे लिए अच्छा किया। उसने झूठा इल्जाम लगाया। और उसने ही हमारे लिए अच्छा किया। नहीं, ये झूठी है। हाँ, इसने अच्छा किया। इसने अच्छा किया? नहीं, शैनन सही है। ये बोलना बंद करो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या बेवकूफ? मैंने ये तेरे लिए किया, मैंने ये हम सब के लिए किया है। पकड़ी गई। क्या?
हम जानते थे, बस सही बटन दबाना था। मेरा मतलब वो नहीं था। कैसा लग रहा है? अरे मैं वो नहीं कहना चाहती थी। अंगीकार आत्मा के लिए अच्छा है। उसने सच में मेरे साथ गलत अब किया। पर्दा उठ चुका है शैनन, अब बस भी करो। मुझे बात ही नहीं करनी। ये बुरा हुआ। अच्छा किया दोस्त। तूने भी। रुको, तुम ये तुम्हारा प्लान था? सॉरी, हमने तुम्हें नहीं बताया। हम एक्टिंग कर रहे थे, सोचा अच्छा होगा अगर तुम्हें पूरी बात पता ना हो। टेडी, ये बहुत अच्छा आइडिया था। हाँ, पर पास्टर वापस तो नहीं आएंगे। कम से कम सच्चाई तो पता चली। हाँ, मिस्टर पैकर्ड के लिए प्रार्थना करो। शायद नहीं। महिमा में मने की मेमना प्रभु का, सच्चे प्रभु की जय बोलो। तेरा राज आए जहाँ तू है प्रभु, जहाँ ना आंसू होंगे, ना शर्म ना पीरा, जहाँ केवल शांति होगी और अनंत आराधना। महिमा में मने की मैं मना प्रभु का, सच्चे प्रभु की जय बोलो। थैंक यू स्टेफनी। ये गीत आपने लिखा है ना? बहुत अच्छे शब्द हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब इफिसियों की पुस्तक से पढ़ेंगे। हम लगातार इसी पुस्तक से पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज हम दूसरे अध्याय से सीखेंगे। मैं 1 वचन से लेकर 10 वचन तक आपके लिए पढ़ूंगा और फिर आपसे कहूंगा पवित्र आत्मा आपसे बात करे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। माफ कीजिए, मैंने अभी अभी देखा हमारे बीच में कुछ खास गेस्ट आज आए हैं। ये हमारे यूथ ग्रुप के कुछ जवान हैं। आप सबको देख के खुशी हुई और सच में सरप्राइज। आप सबका स्वागत है। मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं। क्या आप सब खड़े हो सकते हैं? या प्लीज खड़े हो जाइए। मेरे राइट से क्विंडलिन, ट्रीसा, मैथ्यू, मर्सी, नैडली, टेडी एंड स्कूप। और ये डैनियल है। आप सबका स्वागत है। वेलकम। दूसरे अध्याय के पहले वचन से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। थैंक्स फॉर वेटिंग गाइस। सो गुड टू सी यू। एक्चुअली कुछ और साथ आने वाले थे। क्या मतलब? हमने शैनन से सच उगलवा लिया, उसका झूठ था। हम आपको थैंक्स बोलना चाहते थे। क्यों ना आपसे मिलने आ जाए? सच में इतने लंबे सफर के बाद ये करना सही है? हाँ ओके। हाँ जरूर। तुम सबको देख के खुशी हुई।
सच में परमेश्वर ने आपको हमारी जिंदगी के लिए कितना इस्तेमाल किया है, हम ये कभी भूल नहीं सकते, सच में। थैंक यू गाइस। डैडी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। वो 1 मिनट के लिए बाहर गया है, लेकिन वो यही है। ओके। आपने अब तक हमारे लिए जो भी किया उसके लिए हम सब आपको भी कुछ देना चाहते हैं। आपका हक बनता है। अरे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम सब यहाँ पे आए, यही काफी है। प्लीज हमें मना मत कीजिए। हम सब सोच रहे थे कि सही गिफ्ट क्या हो सकता है, कुछ ऐसा जिसका सही में मतलब हो। और फाइनली हमें मिल गया परफेक्ट गिफ्ट। परफेक्ट। और वो सही कह रहा है, एकदम परफेक्ट है। सच में तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वेल एक्चुअली हम आपको कुछ दे नहीं सकते, पर कुछ ऐसा जो दिखा सकते हैं। तो प्लीज हमारे साथ में आइए। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ। प्रॉमिस कीजिए जब आप बाहर चलेंगे आप अपनी आंखें बंद करेंगे। लीसा आप भी। अरे तुम सब क्या करने वाले हो? अरे बस चलो। यप ओके, ध्यान से। क्लोज। आंखें मत खोलना। हाँ, आंखें आराम बंद से, है, बस बंद आने वाला है, आराम से। गिरा मत देना मुझे। बस इधर ही। आपके लिए पास्टर, थैंक यू सो मच जो आपने किया। ओके, नाउ दिस इज योर परफेक्ट गिफ्ट। सही कहा तुमने, सच में परफेक्ट। हेलो पास्टर। अच्छे से धोना डैडी। आई एम बेस्ट फॉर यू। और टायर मत भूलना। जी जरूर। तुम्हें देख के अच्छा लगा डैडी। आपको ही पास्टर। ये बहुत अच्छा है डैडी। नहीं यार। और जब मौका मिला पास्टर हमें सिखाते रहे और हम सब संगति में बढ़ते रहे। हम अपने माँ बाप को भी भूल गए। हमें वचन सिखाया और हर एक चीज मैं कभी भूल नहीं सकता। कॉलेज के बाद जॉब लग गई, सब बिजी हो गए, बट मैं पास्टर से लगातार मिलता रहता था। और 6 महीने पहले मुझे एक फोन आया, पास्टर ब्रैंडन, उनको स्टेज 4 कैंसर है और आज सुबह वे प्रभु में सो गए। परमेश्वर की मर्जी। वो 41 साल के थे। प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। पता है, ये पास्टर ने मेरी जिंदगी बदली और मुझे वचन सिखाया। उन्होंने मुझे यीशु से मिलाया, इसके लिए मैं धन्यवादित हूं। एनीवे, मेरा मैसेज ये नहीं था, लेकिन मैं अपने दोस्त के बारे में आपको बताना चाहता था, खास तौर से उसके बारे में जो प्रभु में बहुत ईमानदार था, ब्रैंडन काब। पता है, मैं यहाँ हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से और प्रभु का अनुग्रह जो मुझे मिला वो आपको दे रहा हूँ। शायद ये समझने के लिए आप अभी छोटे हैं। परमेश्वर आपसे बात करे, प्रार्थना करते रहो, याद रखो बाइबल पढ़ना। डैनियल, प्रभु पास्टर के साथ है। थैंक यू एशली। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर के वचन में अद्भुत सामर्थ है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वादा किया है, हमारे कर्मों से नहीं। चिंता मत करो पास्टर, प्रभु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक नई आत्मिक यात्रा पर। प्रभु सहायता करे, हर महीने हम आपके लिए एक नई मूवी लेकर आएंगे जो आपको आत्मिक यात्रा में सहायता करे। तो इसीलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हो सके तो सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी नई नई मूवीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।